साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 7th के हिंदी का 17वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 17वें चैप्टर का शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। छात्रों, इस चैप्टर की विस्तृत व्याख्या मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आज आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा और इसमें बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अंतिम में MCQ दिए हुए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ हेडिंग डालिए, एक तरफ इसी प्रकार से शब्द लिखिए और दूसरी तरफ अर्थ। महायज्ञ मतलब होता है बच्चों बड़ा यज्ञ, वीरवर बहादुर लोग, अभिराम सुंदर, व्यापक बड़े पैमाने पर, बगावत विद्रोह। आगे देखिए दमन, दमन मतलब होता है काम को रोकना, बलपूर्वक शांत कराना, किसी का दमन करना अर्थात बलपूर्वक उसको शांत कराना। कूच करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या रवानगी। तैनात का अर्थ है डटना, नियुक्ति पाना, मतलब एक स्थान पर डटे रहना। भीषण, भीषण मतलब होता है भयानक, अतिरिक्त, अलावा, दृढ़, पक्का। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है बच्चों धर्म के आधार पर मेल मिलाप। वयोवृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति, व्यवस्था, इंतजाम। आगे देखिए स्वाभिमानी मतलब होता है आत्मसम्मान वाला व्यक्ति। उदार, विशाल हृदय वाला व्यक्ति। रियासत, हुकूमत का क्षेत्र, मतलब आपकी रियासत कितनी है, आपका हुकूमत का क्षेत्र कितना है, तो रियासत उसे हम कहते हैं जितने में वो क्षेत्रफल फैला होता है। असंतोष, अशांति, वंचित, अभाव महसूस करना। आगे देखिए क्रांति का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन, मतलब जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित कर देना। सूरवीर, महान वीर, तत्पर, तैनात या तैयार। सर्वत्र, सब जगह। आधुनिकतम, नए तरीके से। प्रस्थान, जाना, अगुवाई, आगे चलना। आगे देखिए महारत मतलब विशेषता या कौशल। ओजस्वी, वीरता से भरे। अकिंचन, इसका मतलब क्षुद्र, तुच्छ और गरीब, ये तीनों होता है। आगे देखिए जलाशय, तालाब। संवेदनशील, भावुक। मकतब, मदरसा। होश उड़ जाना, हैरान हो जाना, मौत के घाट उतारना, जान से मारना, लोहा लेना, मुकाबला करना। तो इतने तो आपके कठिन शब्द थे, जो शब्दार्थ थे बच्चों हो गए हैं। अब इसके बाद आप प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, अर्थात जो वीर कुंवर सिंह थे उनके व्यक्तित्व की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। उत्तर लिखिए। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला देखिए कुंवर सिंह अत्यंत वीर और साहसी योद्धा थे। पहली बात तो ये कि कुंवर सिंह अत्यंत वीर और साहसी योद्धा थे। दूसरी बात ये है, दूसरा लिखिए कि उनके मन में स्वाधीनता और देशभक्ति की असीम भावना भरी हुई थी। तीसरा है भारतवासियों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने का स्वप्न मन में पाले हुए थे। अगला देखिए चौथा नंबर, उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, फिर भी वे सदैव गरीबों को दान दिया करते थे, अर्थात जो गरीब व्यक्ति थे उनका सहयोग वो किया करते थे। पांचवा देखिए, पांचवी विशेषता क्या थी उनके अंदर, लोगों की सुख सुविधा के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि उन्होंने अपने समय में कुओं का निर्माण कराया था, जलाशयों का निर्माण कराया था, सड़कें बनवाई थी, ये प्रमुख कार्य उन्होंने किए थे। छठा देखिए, वे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उनके अगर सैनिक में हम देखते हैं तो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और कोई तिथि त्योहार भी होता था तो हिंदू मुसलमान मिल करके मनाया करते थे। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए बच्चों, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर देखिए बच्चों,
कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में मजा आता था। निश्चित रूप से इन कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली थी। कुश्ती ने ही उन्हें इतनी ताकत दी थी कि वृद्धावस्था में उन्होंने युद्ध करने का साहस जुटाया तथा अपने घुड़सवारी और तलवारबाजी के दम पर अंग्रेजों को परास्त किया, अंग्रेजों को हराया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर लिखिए बच्चों। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खान तथा किफायत हुसैन जैसे मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन किया था। वे हिंदुओं और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, बाबू कुंवर सिंह ने पाठशालाओं के साथ साथ मकतबों का भी निर्माण कराया था। तो उन्होंने पाठशालाएं तो खुलवाई, साथ ही साथ मदरसों का भी उन्होंने निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर चौथा देखिए बच्चों। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर लिखिए बच्चों। कुंवर सिंह साहसी थे। जगदीशपुर को हार जाने के बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अंततः उस पर पुनः अधिकार करके ही माने। इतना ही नहीं, गंगा की तेज धारा में गोली से जख्मी अपने हाथ को काटने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। वे उदार भी थे। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी निर्धनों की सहायता में पीछे नहीं आते थे। उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। देशवासियों पर अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार वे सहन नहीं कर सके और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प ले लिया। प्रश्न नंबर 5वां देखिए बच्चों। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर लिखिए बच्चों। मेले यूं तो मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेल जोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के प्रसिद्ध मेले का उपयोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने में किया। वहां पर गुप्त बैठकों का आयोजन किया करते थे। सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। यह कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता था, जो मुख्य रूप से हाथियों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध था। वहां की भीड़ भाड़ में जब विद्रोही क्रांतिकारी एकत्र होते थे तो उनके लिए अंग्रेजों को चकमा देना आसान हो जाता था। इसलिए कुंवर सिंह ने विद्रोह की योजना बनाने के लिए मेले को चुना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 बच्चों। वीर कुंवर सिंह के लेखक का नाम बताइए। जो ये चैप्टर है बच्चों, वीर कुंवर सिंह, इस चैप्टर के आपको लेखक का नाम बताना है। उत्तर लिखिए। ये विभागीय है, विभाग की ओर से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए। 1857 के विद्रोह में किन किन नेताओं ने भाग लिया? उत्तर लिखिए। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि लोगों ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न नंबर 8वां देखिए। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर लिखिए। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 9वां देखिए बच्चों। कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति का भाव किसने जगाया? उत्तर लिखिए। सिद्ध संत बांसुरिया बाबा ने। इसके बाद बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, क्योंकि आपको पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो मैं नीचे दिया हूं, आप देख करके इनको कर लीजिए। पहला देखिए, इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कानपुर, बुंदेलखंड, आजमगढ़, रुहेलखंड। तो इसमें रुहेलखंड में नहीं हुए थे, अन्य स्थानों पर विद्रोह हुए थे। अगला देखिए, इनमें कौन सा वीर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कौन कौन शामिल थे? तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, भगत सिंह नहीं थे ये, और झांसी वाली रानी थी, तात्या टोपे थे। तो इसमें कर लीजिए, सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला देखिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था?
तो आप लोग जानते हैं बिहार में हुआ था, तो इसमें बिहार सही हो जाएगा। अगला देखिए, इस पाठ के लेखक कौन है? ये पाठ विभागी लिखा हुआ है, तो विभागी इसमें कर लीजिए। अगला देखिए, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत किया था? तो ये बैरकपुर में किया था, इसको बैरकपुर सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया? तो कहां पर किया था 11 मई में? दिल्ली में किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजी सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य कहां भीषण युद्ध हुआ था? तो बरेली में भी हुआ था, कानपुर में भी हुआ था, आरा में भी हुआ था, इसलिए उपयुक्त सभी डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ज, कुंवर सिंह का जन्म बिहार राज्य के किस जनपद में हुआ था? तो कहां पर हुआ था? शाहाबाद में। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है, इसमें शाहाबाद सही हो जाएगा। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से लिखिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।